हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड में हमने कल आभूषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज देख लेते हैं उससे आगे है हाथ के आभूषण। तो धागुला पहना जाता है हाथ में। ठीक है, पौंछी, अंगूठी या गुंठी भी कहा जाता है इसको, ठुआंक, चूड़ी, ये तो सब जानते हैं, कंगन और गोखले, तो ये सभी जो है हाथों के आभूषण है। ठीक है, इसके बाद आता है देखो कमर के आभूषण। तो कमर के आभूषण बहुत कम है। मुख्य रूप से देखो तगड़ी या तिगड़ी ही कमर का आभूषण है मुख्य। उसके अलावा देखो स्यूण सांगल भी एक आभूषण है। ठीक है, तगड़ी को पेटी या करधनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं देखो पैरों के आभूषण। तो इसमें देखो झिवरा या झेवर कहते हैं, पौंटा, ठीक है, लच्छा, पाजेब, इसे जेवरी भी कहा जाता है पाजेब को, इमरती, बिछुआ, ठीक है, पवल्या, कंडवा। अब जो कंडवा पैरों का आभूषण है उसे सुधमन भी कहा जाता है। और पैरों के जो ज़्यादातर आभूषण होते हैं वो चांदी के ही बने होते हैं। ठीक है, सोने को पैरों में पहनना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए चांदी के बने होते हैं ज़्यादातर। एक होता है पुलिया, ठीक है, पैजाम और झड़तार। तो ये सभी क्या हो गए, पैरों के आभूषण। अब इसके बाद जो है कला का टॉपिक है, देखो लोक कला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है देखो एपण। तो ये ना अभी पिछली बार भी हाई कोर्ट एग्जाम हुआ था जो उसमें आया था, एपण के बारे में पूछा था। तो एपण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसके बारे में मैं पूरा बता रहा हूँ अभी। तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न बनेगा यदि आएगा इससे। तो देख लेते हैं। एपण के स्थूल रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है देखो भू अंकन और दूसरा होता है भित्ति चित्रण। ठीक है, एक तो होता है देखो जमीन पे बनाना कुछ, उसे बोलते हैं भू अंकन करना। भित्ति चित्रण मतलब दीवारों पे कुछ उकेरना, है ना। अब देखते हैं आगे। एपण का मूल रूप से जो अर्थ है वो क्या है, लीपना, है ना, कुछ बनाना, तैयार करना। तो यह चित्र प्रथा समतल धरती पर अंकित रंगोली तथा दीवारों पर अंकित थापा कहलाती है। तो समतल धरती पे तो रंगोली बोल दिया जाता है, और वैसे जब दीवारों पे होता है तो उसे थापा कहा जाता है। ठीक है, अब जो एपण की कला है उसके देखो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे बंगाल में इसे अल्पना नाम दिया गया है, महाराष्ट्र और गुजरात में इसको रंगोली बोल देते हैं। अभी पूरे भारत में रंगोली प्रसिद्ध होती जा रही है। तमिलनाडु में इसको झीलम नाम मिलता है, और मध्य प्रदेश में इसको मंडाना स्थानीय रूप से वहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लोक कलाएं होती हैं इनके स्थानीय नाम भी होते हैं, और कुछ कलाएं जो हैं अधिक प्रसिद्धि हासिल कर लेती हैं। अभी देखो एपण के लिए चावल को भिगोकर एक महीन यानी बारीक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। तो चावल के इस पेस्ट को क्या बोलते हैं, बिस्वार कहा जाता है। तो बिस्वार के स्थान पर अब वर्तमान में कमेड़ा मिट्टी का भी उपयोग होने लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुमाऊं की जो परंपरा है, एपण की जो परंपरा है वो कुमाऊं में ही सर्वाधिक है। और जब हमने सोमचंद के बारे में पढ़ाया था तो बताया था सोमचंद द्वारा ही कुमाऊं में एपण की शुरुआत की गई। तो जो एपण है इसे महिलाओं द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, घर में महिलाएं ही, जैसे रंगोली देखा होगा आपने, सजाती हैं, तो एपण भी महिलाएं ही तैयार करती है। ठीक है, लक्ष्मी पूजा का एपण बनता है, या शिवपीठ बोला जाता है, का एपण बनाया जाता है। पिथौरागढ़ में जो एपण बनाए जाते हैं उन्हें खाट कहा जाता है। तो खाट शब्द आया है पिथौरागढ़ के एपण के लिए। इसके बाद देखो आंगन। आंगन में जो एपण बनता है उसे खोली एपण भी कहते हैं। ठीक है, और फूलदेई त्यौहार जब होता है तो उस समय देली एपण, तो देली कहा जाता है, जो ये घर का जहाँ से एंट्री होती है उसे देली बोल देते हैं। तो देली एपण बनता है फूलदेई के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पे चौकियों का अलंकृत करते हैं, चौकियों को सजाया जाता है। तो इस विवाह के समय जो एपण तैयार किया जाता है विशेष रूप से उसको क्या कहते हैं, चोखे, है ना। तो कल इससे अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।